नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 10 से लेके 16 सितंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी हम चेक करेंगे कि 10 से लेके 16 सितंबर तक आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। साथ ही साथ आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए तो हम वो भी देखेंगे। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। कुंभ यानी एक्यूरियस, आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्टिक्स, ओ माय गॉड, ये तो आप पर पूरी तरीके से कायल है, घायल है। आपको ये क्या कहूँ मैं, ये आपको एक ऐसी चीजों के साथ कंपेयर कर रहे हैं जिसे जैसे कामधेनु होते हैं, जैसे काम देव होते हैं, तो आपका जो निशाना है ये पूरी तरीके से उनको सिड्यूस कर देता है। ये एक ऐसा तीर जो पूरे तरीके से उनको सिड्यूस करने में माहिर है। आपके नजर, आपके प्रेजेंसी, आपका क्या कहूँ मैं, आपका पूरा सोच उनको परेशान कर देता है, सिड्यूस कर देता है। आपके बारे में सोच के इनको लगता है कि ऐसा सिचुएशन उनके मन में हो जाता है कि ये खुद को बहुत ज्यादा आपके करीब भी पाते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एक्यूरियस देखेंगे। अरे बाप रे, सोलमेट, क्या कहूँ आपसे, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। योर वी आर सोलमेट, योर सोल इज in my soul, is already within you. We are meet in the spirit, believe this and we will manifest physically each other. ये कहना चाहते हैं कि आपका दिल उनके पास है, उनका दिल आपके पास है और आप लोग जो है यूनिवर्स के हिसाब से आप मिल चुके हो, स्पिरिचुअली आप मिल चुके हो। स्पिरिट जानता है कि आपका दिल मिल चुका है, लेकिन फिजिकली हो सकता है कि आप अपार्ट हो, तभी तो ये आपको अपना सोलमेट कहा है। और ये बहुत जल्द मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलोगे। शुरुआत से ही इतने रोमांस भरा कार्ड आ रहा है, क्या कहूँ। तो ये आपको अपना सोलमेट बोलना चाहते हैं। एक्यूरियस के जो भी व्यूअर्स है बहुत ज्यादा समझदार है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तीसरा कार्ड देखो खुद से गिर रहा है, ट्विन फ्लेम, ये और पैशन इंडिकेट्स, ये कहना चाहते हैं कि आपका जो पैशन है ये यही इंडिकेट करता है कि आप दोनों एक दूसरे का ट्विन फ्लेम हो। इतना पैशनेट है, तभी तो रोमांस का कार्ड आया है, तभी तो सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये आप में देखता है या देखती है और आपको वो ऐसा मानता भी है या मानती भी है कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो। आपका जो आकर्षण जो है उनके प्रति ये उनको हमेशा मोहित कर देता है, सीड्यूस हो जाता है ये पर्सन। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल से आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एक्यूरियस, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे
और क्या कहना चाहते हैं। एक्यूरियस, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। embarrassed through each other you find the missing pieces, हो सकता है कि आप दोनों जब एक दूसरे से मिलते हो थोड़ा सा कुछ इम्बैलेंस सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे में कुछ ढूंढते हो और वो नहीं मिलता है। क्या ये आप जानते हो? क्योंकि इम्बैलेंस तभी फील होता है जब हम कुछ करना भी चाहते हैं और वो कर भी नहीं पाते हैं, बोलना चाहते हैं नहीं बोल पाते। हो सकता है कि आप खुल के नहीं बोलते हो, खुल के नहीं मतलब जितना आपको बोलना है, जितना जो भी प्यार के बारे में बोलना है वो आप बोल नहीं पाते, इसीलिए थोड़ा सा इम्बैलेंस फील होता है कि कुछ तो मिसिंग है इस रिश्ते में, कुछ तो बोलना चाहिए चाहते हैं, कुछ तो करना चाहते हैं, तो इस इम्बैलेंस में इसको हटाना पड़ेगा। जब भी मिलते हो थोड़ा सा इम्बैलेंस फील होता है उनको, तो आपको बहुत स्मूथ तरीके से, बहुत प्लेफुलनेस के साथ उनके साथ रिश्ते में आना चाहिए। तो देख लेते हैं, पहले उन्होंने कहा एक्यूरियस आपके जो पर्सन है, पहले उन्होंने कहा रोमांस के बारे में, दूसरा उन्होंने आपको अपना सोलमेट बताया था। सोलमेट ये जो कॉन्सेप्ट है डेफिनेटली आप लोगों को पता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा उन्होंने ट्विन फ्लेम भी कहा। चौथा उन्होंने कहा इम्बैलेंस, हो सकता है जब आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हो कुछ चीज़ें आप लोगों में मिसिंग होता है और हो सकता है कुछ बोलना बाकी रह जाता है, कुछ बोलना चाहते हो या वो चाहते हैं लेकिन फिर भी बोल नहीं पाते हैं, तो वो उस बात को इम्बैलेंसनेस में कन्वर्ट करके इम्बैलेंसनेस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया है। तो आप इम्बैलेंस फील करते हो एक दूसरे के साथ मिलते हुए, तो उस बात का ख्याल रखें। अब देखेंगे एक्यूरियस आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है 10 से लेके 16 सितंबर तक। देख लेते हैं आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है 10 से लेके 16 सितंबर तक। देख लेते हैं आपका फाइनेंशियल स्टेटस। आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है, मुझे लगता है कि आपका बहुत जल्द कोई विश पूरा होने जा रहा है। कहीं आपका पहले जो धन कहीं रुका हुआ था, सही तरीके से नहीं मिल रहा था, थोड़ा सा ही मिल रहा था, तो उसमें आपको जो है सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपका कोई विश पूरा होने जा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि आपका जो निर्णय है उसमें आपको बैलेंस लाना पड़ेगा कि आपको कुछ एक चूज करनी पड़ सकती है कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, तो उसमें आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकता है। या फिर आपके पास दो रिश्ते हैं तो दोनों जगह सही तरीके से पैसे बांटने में प्रॉब्लम हो सकता है, दो जॉब है, दो बिजनेस है, कुछ भी है, तो वहां से सही अमाउंट में, मतलब सही तरीके से आपको दोनों जगह से एक जैसे पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन कुछ चीजें जो पेंडिंग था, जो आप सोच रहे थे कि यहाँ से पैसा मिल जाए, मेरा वो विश पूरा हो जाए, वो हो सकता है, वो होने की चांसेस है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा जो है कुछ डिसअपॉइंटमेंट होना पड़ सकता है। किसी जगह से आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया होगा, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, कम मिल सकता है लेकिन मिलेगा ज़रूर। देख लेते हैं आपके लिए कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था।
देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर जो आपको यस और नो में चाहिए था। देख लेते हैं एंजल की तरफ से क्या आ रहा है। जिन्होंने भी सोच के रखा है उनके लिए वेल एंड गुड। जो नहीं सोचा है वीडियो को पॉज करे, सोचे और फिर आपके देखे कि आपके लिए एंजल की तरफ से क्या आंसर आ रहा है। मैं कार्ड निकाल रही हूँ। आपके लिए आया है देयर समथिंग बेटर। हो सकता है आप कुछ चीजों के बारे में पूछ रहे हो, लेकिन यूनिवर्स का कहना है जिस तरीके से आप सोच रहे हो, जितना आपने सोचा, आपके लिए इससे ज्यादा कुछ इंतजार कर रहा है। शायद उस तक आपका सोच नहीं पहुंचा, लेकिन यूनिवर्स आपके लिए उतना सोच के रखा है, उतना अच्छा सोचा है, उतना बड़ा सोचा है जहां तक आपने शायद सोचा भी नहीं। तो हो सकता है आपने बहुत कम सोचा है और आपके लिए बहुत अच्छा चीज, बहुत बड़ी, बहुत मेजर क्वांटिटी में, वे में यूनिवर्स ने आपके लिए सोच के रखा है। तो हाँ, जो आप सोच रहे हो वो क्या है, उससे बहुत बेटर आपका कोई चीज जो जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, जितना आप पूछ रहे हो उससे कई गुना ज्यादा अच्छी चीजें आपके लिए इंतजार कर रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।